तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में महंगाई का रियलिटी चेक हम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में कई जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़े हैं, बेतहाशा बढ़े हैं। इससे सीधा असर लोगों के किचन पर पड़ रहा है, लोगों के बजट पर पड़ रहा है और हम आम लोगों का दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे आपको इस वक्त रायपुर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता सिकंदर खान हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, रायपुर के लोगों से भी जरा बात कीजिए, क्योंकि दूध के दाम से लेकर सब्जियों के दाम तक बढ़ गए हैं, तो जाहिर है लोगों को अपनी रोजमर्रा के खाने पीने में भी कटौती करनी पड़ रही होगी। अब ये नौबत आ गई है। बिल्कुल सुब्रा, जिस तरह से लगातार पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, तो उसको लेकर के आज हम राजधानी रायपुर के सब्जी मार्केट में पहुंचे हुए हैं। यहाँ इस मार्केट में लगभग पूरे राजधानी के जो लोग हैं वो इस मार्केट में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि महंगाई किस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर के हम यहाँ कुछ लोगों से चर्चा भी करेंगे। जिस तरह से अगर बात किया जाए, ये सब्जी की दुकानें हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और सुबह से ही जो गृहिणी होती हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं अपने घर के लिए जो सामानें होते हैं उनको लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए गृहिणी है। मैडम, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या लगता है आपको कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितनी महंगाई बढ़ गई है? हाँ, सब्जियाँ तो बहुत महंगी हो गई है, इसके कारण हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। और जब अभी दूध के भी दाम बढ़े हैं, दूध को लेकर के सुबह का जब बच्चे लोग स्कूल वगैरह जाते होंगे तो कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, सभी चीज़ों का रेट बहुत, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले सब्जी कितने में लेके जाते रहो आप? अभी तो रेट बहुत जस्ट डबल हो गया है रेट। ये और भी हैं सर, क्या काम करते हैं आप? एक ड्राइवर हैं। कितना तनख्वाह मिलती है आप लोगों को? मेरे को 12,000। 12,000 में घर चल जाता है? नहीं चलता है। तो जो महंगाई लग रहा है, किस तरह से किन किन सामानों में महंगाई बढ़ी है, किस तरह की तकलीफें होती है आपको? ये तो बहुत बढ़ा हुआ है। शिमला का 100 रुपये किलो, गोभी 100 रुपये किलो है, धनिया 50 रुपये पाव चल रहा है। इसमें आदमी क्या खाएगा, क्या बचाएगा? 12,000 वेतन में। तेल का रेट बढ़ा हुआ है, 2500 रुपये टिपा तेल का, और आम आदमी का रेट वही का वही है। क्या बढ़ेगा, क्या पोसाएगा बताओ ना। इसलिए तो 1000 रुपये धर के आया हूँ झोला, 1000 रुपये में झोला नहीं भरेगा, इतना महंगा है। और पहले 1000 रुपये में काम बन जाता था? 500 रुपये में झोला भर जाता था, अब डबल हो गया है। तो सुभ्रा, मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा से ज्यादा परेशान नजर आते हैं। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो इन कम पैसों में अपना घर कैसे चलाते हैं, तो वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार हम लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं और उसके बावजूद जो महंगाई है, उन महंगाई को। सर, आप भी आए सब्जी लेने के लिए, क्या काम करते हैं आप? ये मैं छोटा मोटा नौकरी करता हूँ। टेसर रोड में देशबंधु स्कूल का सामने रहता हूँ। इतनी महंगा हो गया जो हम लोग का छोटा कर्मचारी न परिवार चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हर चीज का महंगा, हर चीज का महंगा। सरकार ने दूध पर भी अभी रेट बढ़ाए हैं, दूध के भी दाम बढ़ाए हैं। हाँ देखो सर, आलू किलो हो गया 25-30, हाँ प्याज किलो हो गया 25-20, हाँ ये बंदे को भी हो गया आपका 50-60, फूल हो गया 80-90। क्या खाऊं बताइए आप। तो लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सर, इस बढ़ती महंगाई में लगभग सामान महंगे हो रहे हैं, कैसे घर चल रहा है? नहीं, घर चलाना तो महिलाओं को बहुत दिक्कत हो गया है। महिलाओं को दिक्कत क्या, हम लोग को भी दिक्कत हो गया है, क्योंकि सब्जी वगैरह हम लोग को भी लाना पड़ता है। आज जब किराना, चलिए आपके पास लौटते हैं वापस, लेकिन और भी चलिए जबलपुर हम आपको लिए चलते हैं जल्दी से। वहां पर राजेश लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, जबलपुर में कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है और सरकार से लोगों की दरख्वास्त है, सरकार से लोगों की उम्मीदें हैं कि वो कुछ कदम उठाएगी ताकि महंगाई से निजात मिलेगी, लेकिन सरकार की दलीलें कुछ और ही होती हैं। अब जब भी पूछा जाता है केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से, तो ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दाम बढ़ रहे हैं उसका असर पड़ रहा है, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। अब ये दलीलें क्या लोगों को पचती हैं? क्या कहते हैं लोग?
बिल्कुल शुभ्रा, आपने सही कहा। जब 3 से 4 महीने पहले कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए थे तो कुछ दिन जो है वो महंगाई दर स्थिर थी। अगर बाजारों में जिस तरीके से दाम बढ़े थे कुछ स्थिर हुए थे, लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति बनी है बाजारों में, अगर बात की जाए तो कहीं पानी की वजह से ये हालात बने हैं, कहीं किसी और वजह से, लेकिन महंगाई चारों तरफ है। अगर बाजारों की जिस तरीके से अभी हमने बात की तो बता रहे थे कि बाजारों में इस समय त्योहार का समय चल रहा है और किस तरीके से 20 से 25% राजेश, मैं देख रही हूँ आपके बगल में दुकानें हैं, आप अभी ग्राहकों से बात कर रहे थे, दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो खरीदते नहीं है, तो दुकानदारों को भी काफी नुकसान होता है। उनसे भी जरा बात कीजिए। बिल्कुल शुभ्रा, बात करते हैं हम। जानते हैं महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। एक बार फिर सांची ने दाम बढ़ा दिए हैं, कितना असर आपको देखने मिल रहा है ग्राहकी में? जो भी आ रहा है ग्राहक बोल तो रहा है कि यार दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है, सांची का भी दूध बोले तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत तो आ रही है महंगा होने से, क्योंकि उनके लिए तो रोज़ की ज़रूरत है ये दूध। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को चाहिए ये दूध, चाय में चाहिए दूध, तो चाय वाले भी आते हैं कभी लेने, उनको भी महंगा लग रहा है कि उनको भी चाय के दाम बढ़ाना पड़ेगा अब आगे चल के। बात की जाए, आप दुकानदार भी हैं, लेकिन जब आप भी बाजार जाते हैं तो अगर बात की जाए तो महंगाई की क्या स्थिति है? सब्जी बाजार की अगर बात की जाए, त्योहारों की महंगाई की बात की जाए तो लगता है आपको कि नहीं, बहुत महंगाई हो रही है धीरे धीरे करके। जो भी त्यौहार आ रहे हैं उसमें मतलब ऐसा हो गया है कि अब तो ऐसा लगने लगा कि त्यौहार मनाए कि ना मनाए, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि पहले ज़्यादा सामान ले आते थे, पूजा पाठ का हो या किसी और चीज़ का हो। बिक्री पर कितना असर पड़ा है ये भी पूछिए जरा राजेश। बिल्कुल, आप लोगों की बिक्री पर कितना असर पड़ा अगर बात की जाए तो? 5 महीने में दूसरी बार ये दाम बढ़े हैं, तो कुछ असर पड़ा बिक्री में? फ़र्क तो पड़ता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो कि ज़रूरत की चीज़ है आदमी तो लेगा इसको, चाहे कितना भी महंगा हो, तो फ़र्क कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, लेकिन रेट थोड़े इतने नहीं बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए रोजमर्रा की जरूरत है, आदमी को लेना जो है वो मजबूरी है। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट, अब जिस तरीके से लोग बता रहे थे कि भाई पहले आधा लीटर जो है वो लेते थे, लेकिन अब वो ये अपेक्षा कर रहे हैं कंपनी से कि 250 ग्राम का पैकेट भी वो निकालें, क्योंकि कंपनी नहीं निकालती। तो ये स्थिति है, रोज उन्हें एक बार जरा रायपुर का फिर से रुख कर लेते हैं, वहां पर सिकंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिकंदर, सरकारों से जनता मांग कर रही है कि कैसे कदम उठाए जाएं ताकि महंगाई में गिरावट हो, राहत मिले उन्हें महंगाई से, लेकिन सरकारों की दलील ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीज़ों के दाम जो है बढ़ गए हैं, तमाम दूसरे देशों की अपेक्षा हिंदुस्तान में महंगाई कम है। इन दलीलों पर लोगों का क्या कहना है? क्या रियल लगती है ये दलीलें? रियलिटी चेक क्या कहता है? देखिए सुब्रा, जिस तरह से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके सामने इस महंगाई का सबसे ज़्यादा असर जो है मध्यम वर्गीय लोगों में देखा जा रहा है। जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो गृहिणी हैं, जो घर चलाते हैं, और जिस तरह से लगातार सभी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना भी करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो ये फल की दुकानें हैं, अगर हम फलों की भी बात करते हैं कि दुकानदार से ही सुब्रा हम पूछते हैं, अम्मा फलों का रेट क्या है, सब्जी का रेट क्या है, सेब का रेट क्या चल रहा है? 80 रुपये। 80 रुपये किलो चल रहा है, 80, 90 लगातार जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं। आप लोग भी तो घर चलाते होंगे, महंगाई में कैसे? महंगाई में खर्चा नहीं पुरते। 50 और 60 केरा और 70 ओकर से लेकर कम नहीं होते, तो क्या करेंगे जाए? पपीता 50 रुपये। तो आप देख सकते हैं सुब्रा, जिस तरह से बात किया जाए, गृहिणियों में काफ़ी परेशानियां हैं। गृहिणी ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके सामने घर चलाना पड़ता है उनको, और घर चलाने में इस बढ़ती महंगाई में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए, और रियलिटी चेक इसी तरीके से आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि अभी सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस देश में कोई है तो वो महंगाई है। आम लोग सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।